प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, पॉइंट एंड क्रॉसिंग से रिलेटेड बोर्ड पर 3 न्यूमेरिकल नोट है, उसको सॉल्व करके हम दिखाएंगे। देखिए, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है? ए 1 in 12 टर्नआउट। देखिए, ये टर्नआउट जो है 1 in 12 है, ठीक है। विथ कर्व्ड स्विच टेक ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड 3 डिग्री मेन लाइन कर्व। तो देखिए, मेन लाइन कर्व का डिग्री की वेन है। तो देखिए, मैं बार बार आपसे कहा इसके पहले वाले वीडियो में, डिग्री तो डीएम इक्वल टू 3 डिग्री, ठीक है। तो आप बताइए, आरएम कैलकुलेट हो सकता है, रेडियस ऑफ मेन लाइन। तो रेडियस ऑफ मेन लाइन 1750/3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 583.33 मीटर। चलिए, ठीक है। देखिए, आउटसाइड ऑफ 3 डिग्री मेन लाइन कर्व इन केस ऑफ बीजी का केस है, तो फाइंड आउट द डिग्री ऑफ कर्व फॉर टर्नआउट। तो देखिए, आपको डिग्री ऑफ कर्व टर्नआउट का फाइंड करना है। तो पहले आप आरटी जो है, अरे भाई रेडियस, टर्नआउट का रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बाद उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो देखिए, आउटसाइड का केस है। तो मैं कल बताया था इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है आउटसाइड से जब टेक ऑफ करेगा तो वो जनरली मतलब कंट्रेरी फ्लैक्चर होता है, और इनसाइड से जो है क्या होगा, सिमिलर फ्लैक्चर। मेन लाइन के, बात समझिए, मेन लाइन के आउटसाइड से अगर टर्नआउट निकल रहा है तो कंट्रेरी फ्लैक्चर, और मेन लाइन के इनसाइड से निकल रहा है तो वह सिमिलर फ्लैक्चर। देखिए, तो ये फिलहाल देखने से तो लग ही रहा है कि आउटसाइड तो कंट्रेरी फ्लैक्चर। तो देखिए, इसके लिए भाई कंट्रेरी फ्लैक्चर में जो फार्मूला आरटी का होता है, आरटी इक्वल टू आरएम इंटू, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, आरएस अपान आरएम माइनस आरएस, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। आरएम की वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट हुआ है, 583.33 इंटू, देखिए अब मैं बता दूं 1 in 12 का केस है, तो आरएस का वैल्यू जो है, देखिए ये आपको मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि ये आरएस क्या होता है। तो 441.36, तो ये हो जाएगा 441.36 अपान 583.33 माइनस 441.36। अब क्या करिएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो कोई बात नहीं। तो आरटी की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो 1813.47 मीटर, ठीक है। अब आपका देखिए, आपका जो एम है वो टर्नआउट का डिग्री निकालने का है। तो ठीक है, टर्नआउट का रेडियस तो मिल गया आपका, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअल में डीटी, डिग्री ऑफ टर्नआउट हो जाएगा 1750 अपान 1813.47। तो देखिए, जब आप इसको भाई कट करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, और उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, डिग्री और मिनट में। नहीं तो अगर पॉइंट में आंसर देंगे तो डिग्री में हो जाएगा। तो ठीक है, 0 डिग्री 57 मिनट 54 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। देखिए, 0 डिग्री 57 मिनट 54 सेकेंड। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी है, मैं
मैं इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में थोड़ा बता चुका हूं, और इसके बावजूद मैंने एक निवेदन किया था, रिक्वेस्ट किया था कि आपको अगर और डिटेल में चाहिए तो मेरा जो है डिटेल में पॉइंट एंड क्रॉसिंग का वीडियो अपलोड है, उसको देख लें आप लोग। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए एक्चुअल में ये क्या है, ए 1/12, तो देखिए ये भी 1/12 का केस है, चलिए कोई बात नहीं है। विथ कर्व्ड स्वीप टेक ऑफ आउटसाइड, ये भी आउटसाइड का केस है, चलिए कोई बात नहीं। 4.5 डिग्री मेन लाइन, 4 पॉइंट, देखिए ध्यान दीजिए मेन लाइन का जो कर्व है उसकी वैल्यू क्या गिवन है, 4.5। तो देखिए 4.5 डिग्री, तो देखिए अगर आप इसको डीएम में कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ मेन लाइन, तो 4.5 डिग्री है, ठीक है। अगर इसको आरएम में आप कन्वर्ट कर लीजिए, रेडियस ऑफ मेन लाइन, तो 1750 अपॉन 4.5। और देखिए जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये होगा 388.89 मीटर, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये आउटसाइड ऑफ कर्व का केस है, ठीक है, आउटसाइड, तो इसका मतलब कंट्रेरी फ्लैक्चर, तो कंट्रेरी फ्लैक्चर में जो फार्मूला होता है, देखिए RT इक्वल टू RM इंटू RS अपॉन RM माइनस RS। अब देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए, यहां पर RM की वैल्यू 388.89 और RS की वैल्यू आपका 441 है। तो अब देखिए RM यहां पर क्या है, लेस है, और RS अधिक है। अरे भाई यहां पर देखिए RM की वैल्यू कितनी है, 388.89, मतलब इसको 389 मान लीजिए, 389, और ये 441 है, तो बताइए माइनस में आंसर आने लगेगा, ये माइनस में आंसर आएगा। इसका मतलब जो ये केस जो है, बात समझिए जरा ध्यान से, कंट्रेरी फ्लैक्चर का नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि आउटसाइड, यहां पर आउटसाइड टेक ऑफ कर रहा है तो कंट्रेरी का ही होगा। नहीं भाई ठीक है, लेकिन यहां पर माइनस देखिए आप, ये माइनस शो करता है कि ये केस जो है सिमिलर फ्लैक्चर का है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये मेन लाइन है आपकी, मैं सिंगल लाइन से ड्रॉ कर दे रहा हूं, सिंगल लाइन से, तो और ये आपका क्या है, बात समझिए, ये आपका, अरे भाई ब्रांच लाइन है, आउटसाइड से निकल नहीं रहा है क्या, ये आउटसाइड से तो निकल रहा है। अरे भाई देखिए ना आप, अच्छा इसको मैं डबल लाइन से शो कर दे रहा हूं, चलिए ठीक है। देखिए ये आपका मेन लाइन है, देखिए ये आपका ब्रांच लाइन, ये मेन लाइन, देखिए ये कितना क्या है, ब्रांच लाइन। क्या देखिए सिमिलर फ्लैक्चर की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, मेन लाइन और ब्रांच लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। कंट्रेरी फ्लैक्चर की प्रॉपर्टी होती है दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है, अपोजिट होता है। तो ये देखिए ना, हाँ ये तो बात क्लियर है, सुन लीजिए, यहां पर क्लियर सी बात है कि मेन लाइन जो है ये है और ब्रांच लाइन आउटसाइड निकल रहा है, कोई बात नहीं, बट सिमिलर फ्लैक्चर है। लेकिन सुनिए अब जो है जरा ध्यान दीजिए, आप यहां भी समझने की कोशिश करेंगे। RS इंटू, भाई अब फार्मूला मैं चेंज कर रहा हूं, RS इंटू RM अपॉन RS माइनस RM। अब यहां आप फिर सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, अगर सिमिलर फ्लैक्चर का केस है तो यहां आप प्लस क्यों नहीं लिख रहे हैं। भाई देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम लोग प्लस लिख देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्लस लिख देंगे तो देखिए यहां पर थोड़ा सोच लीजिए,
यहां पर ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो रेडियस कम आएगा। और जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे उसको आप तो क्या होगा, अरे भाई रेडियस अगर कम है तो डिग्री बहुत अधिक आएगी। और 4.5 जरा ध्यान दीजिए, 4.5 और वो ये वाली डिग्री दोनों जो है ऐड जब करेंगे आप तो क्या होगा, नहीं कुछ नहीं। देखिए एक बात बता दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि ये जो मेन लाइन है 4.5 भाई समझिए, तो दोनों का भाई 1/12 के लिए मैं बता चुका हूं। 1/12 का के केस में जो दोनों का कंबाइंड डिग्री होता है वो 4 डिग्री होता है। इसीलिए देख लीजिए, देखिए इस प्रॉब्लम में देखिए 3 डिग्री का मेन लाइन था और देखिए नियर अबाउट 1 डिग्री चलेगा ये भाई 57 मिनट या इसको अगर देखा जाए तो 58 मिनट है, मतलब नियर अबाउट 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री और वो 3 डिग्री 4 डिग्री है, नहीं वो सब नहीं चलता है। तो यहां पर मात्र जो है सुन लीजिए, ठीक है सिमिलर फ्लेक्चर है, लेकिन यहां पर जो फार्मूला है पॉजिटिव नहीं करेंगे। देखिए अब जो है इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आर टी इक्वल टू आर एस की वैल्यू जो है आप 441.36 इंटू आर एम की वैल्यू जो है 388.89 अपान, देखिए ये क्या है 441.36 माइनस 388.89। देखिए यहां ये भी मुझे बताना जरूरी है। ये बताइए अगर यहां पॉजिटिव कर देंगे आप यहां, तो यहां पर रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। क्या ये इसका भाई इसका रेडियस ये इनसाइड है, ये बाहर है, तो इसका रेडियस अधिक होना चाहिए। ब्रांच लाइन का रेडियस अधिक होना चाहिए। अगर आपने यहां पॉजिटिव कर दिया तो ये आरटी की वैल्यू बहुत कम आने लगेगी। और ये जो है समझिए जरा ध्यान से, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो रेडियस है मेन लाइन का उससे अधिक इसका होगा भाई। तो देखिए ये जो है जब आप इसको मान लीजिए इसको आप कैलकुलेट करिए, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका रेडियस 3271.21 मीटर, ठीक है। देखिए रेडियस अधिक आया, इसका रेडियस कम, इसका रेडियस अधिक। अब जो है देखिए dt की वैल्यू तो 1750 अपान 3271.21। देखिए अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0 डिग्री 32 मिनट 6 सेकंड। देखिए आप, मतलब हाफ डिग्री के इक्वल है ये, नियर अबाउट। आइए 4.5, दोनों का रिजल्टेंट 4 हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट 4 हो जाएगा। बात समझिए। तो ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि रेडियस यहां इसका रेडियस अधिक होगा, तो रेडियस अधिक आया ही है। अगर यहां आप पॉजिटिव कर देंगे किसी भी कंडीशन में, ठीक है। सिमिलर फ्लेक्चर में है, और सिमिलर फ्लेक्चर के लिए जो फार्मूला होता है यहां नीचे पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि आउटसाइड से टेक ऑफ कर रहा है कौन, ब्रांच लाइन। तो जब आउटसाइड से टेक ऑफ करेगा तो किसी भी कंडीशन में उसका रेडियस मेन लाइन से कम नहीं होगा, अधिक होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है,
ए 1/8.5, तो देखिए 1/8.5 का केस है। चलिए 1/8.5 का केस है। टर्न आउट कर टेक ऑफ फ्रॉम इनसाइड, देखिए इनसाइड तो सिमिलर फ्लेक्चर, इनसाइड अगर से निकल रहा है तो सिमिलर। अच्छा, मेन लाइन का जो डिग्री है देखिए 2 डिग्री, तो देखिए डीएम इक्वल टू 2 डिग्री गिवन है, तो बताइए आरएम कैलकुलेट कर लीजिए। आरएम रेडियस ऑफ मेन लाइन 1750/2, दैट विल बी 875 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब आप क्या करिए, आरटी की वैल्यू जो है कैलकुलेट करिए, क्योंकि सिमिलर फ्लेक्चर की भेज है। अरे भाई इनसाइड है तो सिमिलर फ्लेक्चर, तो देखिए ध्यान दीजिए, तो आरएम इंटू आरएस अपान आरएम प्लस आरएस, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। तो आरटी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करिए। आरएम की वैल्यू देखिए 875 इंटू आरएस की वैल्यू देखिए 222.36 अपान फिर 875 प्लस 222.36। देखिए एक और बात मुझे बताना है यहां पर, जो मैंने देखिए आरएस की वैल्यू लिया है, आपके मान लीजिए किसी बुक्स में 442 हो, मान लीजिए पॉइंट में और कुछ हो, तो उसको भी आप लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए, सपोज करिए, मैं एक बात कर रहा हूं कि सपोज करिए यहां पर 222.36 के जगह पर किसी बुक्स में थोड़ा सा इधर उधर, मतलब थोड़ा और कम 220 तक लिया हो तब भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू जो है एकदम मतलब नाप तौल करके, ये कंप्यूटराइज नहीं है, इसकी वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो है देखिए, तो आरटी की वैल्यू आपकी देखिए, आरटी की वैल्यू, इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 178.20 मीटर। देखिए ये रेडियस ऑफ टर्न आउट आ गया, रेडियस ऑफ टर्न आउट आ गया। देखिए एक बात बता दें, ये सिमिलर फ्लेक्चर का केस है, ये है आपका मेन लाइन और ये है आपका ब्रांच लाइन। ठीक है, तो ठीक आया है। अरे भाई मेन लाइन से कम ही इसका, अरे भाई देखिए ना, इसका रेडियस अधिक होगा, इसका रेडियस कम होगा, तो इसका रेडियस कम आया। बट याद कर लीजिए भाई, डिजायरेबल जो है रेडियस 1/8.5 के केस में मैं बताया था 350 मीटर। और एक बात और बताया था, ध्यान दीजिए भाई, इसका जो रेडियस है 350 से कम नहीं होगा, बट सीटी चीफ ट्रैक इंजीनियर के आदेश से इसको जो है, इसका रेडियस जो है 220 तक हो सकता है। इसका जो ब्रांच लाइन का जो, देखिए ध्यान दीजिए, ब्रांच का लाइन का रेडियस 220 मीटर, बट विथ अप्रूवल ऑफ सीटी, विथ अप्रूवल ऑफ, तो सीटी महोदय का अप्रूवल चाहिए, फिर भी 220 से कम नहीं होगा, 220 से कम नहीं होगा। और आपका क्या आया है, अरे भाई ये टर्नआउट का रेडियस कितना आया 178, ये पॉसिबल है नहीं है, ये टर्नआउट लेट नहीं किया जा सकता, ये टर्नआउट, ऐसा टर्नआउट ले नहीं किया जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको ये इसमें ये पूछा गया था फाइंड आउट द डिग्री ऑफ कर्व, तो डिग्री ऑफ कर्व जो है फाइंड आउट करने से क्या जरूरत है, अगर डिग्री ऑफ कर्व भी फाइंड आउट करना है तो देखिए dt इक्वल टू 1750 अपान क्या है 178.20। अब जब इसका डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 9.82 डिग्री, ये देखिए
ये देखिए, इतना डिग्री नहीं पॉसिबल होता है। ये जो है, ये डिग्री जो है, इतने डिग्री का रेडियस का जो टर्नआउट पर कर्व देना, ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर लिखा हुआ नॉट पॉसिबल। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जब मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो ये 9.82 दिया रहेगा, और टिक मत लगाइएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा। किसी भी कंडीशन में इसका जो डिग्री है, मैं रेडियस की बात करिए, रेडियस 220 से अधिक विथ भाई, वो भी उस केस में 220 होगा जब सीटी महोदय का परमिशन मिले, और नहीं तो डिजायरेबल जो होता है 350 होता है, 350। हम टर्नआउट के रेडियस की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए ये। तो देखिए, जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। हम एक चीज यहां पर, मतलब ये नॉट पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।